नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। पंजाब में एचआरटीसी बसों में फिर तोड़फोड़, अमृतसर में शीशे तोड़े, लिखे आपत्तिजनक नारे। पंजाब में हिमाचल पथ परिवहन निगम बसों में फिर तोड़फोड़ की गई। जानकारी के अनुसार रात को होशियारपुर अमृतसर बस स्टैंड में खड़ी एचआरटीसी बसों के अज्ञात लोगों ने शीशे तोड़ दिए। साथ ही बसों पर पेंट से आपत्तिजनक शब्द नारे लिख दिए। इससे एचआरटीसी के चालकों व परिचालकों में दहशत का माहौल है। ऐसे में एचआरटीसी पंजाब के लिए बसों का संचालन फिर रोक सकता है। निगम कर्मचारी यूनियन ने प्रबंधन से सुरक्षा सुनिश्चित करवाने की मांग उठाई है। खरड़ की घटना के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू के आग्रह पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सुरक्षा उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन फिर से बसों पर हमले शुरू हो गए हैं। ऐसे में यात्रियों में भी दहशत का माहौल है। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि अमृतसर बस स्टैंड पर बीती रात 4 बसों पर आपत्तिजनक नारे लिखे होने का मामला सामने आया है। इनमें से 3 बसों के आगे के शीशे तोड़ दिए गए। इस मामले को अमृतसर पुलिस के समक्ष उठाया गया। इनमें सुबह अमृतसर बिलासपुर, अमृतसर सुजानपुर, अमृतसर ज्वालाजी व अमृतसर हमीरपुर रूट की बसें शामिल हैं। रोहित ठाकुर बोले, जल्द भरेंगे दूरदराज क्षेत्रों में रिक्त पद, प्रधानाचार्यों की होगी पदोन्नति। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों में अधिकतर रिक्त पदों को भर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में ज्यादा नामांकन है उनमें शिक्षकों के पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानाचार्य की पदोन्नति की जाएगी। इनकी संख्या 600 के ऊपर हो चुकी है। जल्द इनकी पदोन्नति की जाएगी। विभाग प्राथमिकता के आधार पर पदोन्नतियां करेगा। पीजीटी के 550 पदों को भी नियुक्ति मिलेगी। नियुक्तिकरण का कार्य अंतिम दौर में है। इस सत्र के समाप्त होते ही नियुक्तियां की जाएगी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने प्रश्नकाल के दौरान राकेश कालिया, पवन काजल और रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में यह बात कही। मंडी के पुलघराट में ढाबा मालिक पर बाइक सवारों ने चलाई गोली, घायल। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के बाद मंडी शहर के साथ लगते पुलघराट में भी गोलीकांड सामने आया है। यहां ढाबे पर आए 2 बाइक सवारों ने ढाबा संचालक पर गोली चला दी। शुक्रवार रात 11:15 बजे की घटना के बाद शातिर बाइक पर सवार होकर सुंदरनगर की तरफ भाग गए। बाइक सवार मंडी की तरफ से आए थे। पुलिस बाइक और आरोपियों को ढूंढने में जुट गई है। मामले की जांच के लिए एएसपी एलआर सचिन हिरेमठ की अध्यक्षता में एसआईटी गठित की है। आरोपियों के खिलाफ सदर पुलिस थाना में केस दर्ज कर लिया है। मंडी शहर के साथ लगते पुलघराट में रॉयल लस्ट किचन ढाबा में शुक्रवार रात बाइक सवार 2 युवक आए और खाना पैक करने का ऑर्डर दिया। युवक पंजाबी में बात कर रहे थे। ढाबे में मौजूद मालिक प्रदीप गुलेरिया खाना पैक कर रहा था तो दोनों ने लूटपाट शुरू कर दी। उन्होंने खाने के रुपए देने से भी इनकार किया। शातिरों ने गले से नकदी निकाल ली और पूछा कि और क्या है तेरे पास। प्रदीप के कुछ भी ना होने की बात बोलने पर आरोपियों ने गोली मारने की बात कह डाली। शातिर ढाबे पर लगी एलईडी को भी अपने साथ ले जाने लगे। ऐसा करने से रोकने पर आरोपियों में से एक ने रिवॉल्वर निकालकर गोली मार दी। प्रदीप ने बचाव के लिए हाथ उठाया तो पहले गोली हाथ को लगी और उसके बाद गाल में जा लगी। शातिर घटनास्थल से भाग गए। उधर एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हमलावरों की तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि पुलिस किरतपुर मनाली 4 लेन पर लगे आईटीएमएस व टोल बैरियर में लगे सीसीटीवी को खंगाल रही है। राज्यपाल बोले, हिमाचल में बिगड़ गई है कानून व्यवस्था, सरकार बताए कैसे करेगी ठीक। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। वह प्रदेश सरकार से जानना चाहते हैं कि वह इसे कैसे दुरुस्त करेगी। राज्यपाल शूलिनी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भले ही हिमाचल छोटा प्रदेश है मगर यहाँ पर कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। इसे लेकर नेता प्रतिपक्ष भी अपने विधायकों के साथ उनसे मिले थे और प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ने पर ज्ञापन भी दिया है। इसी ज्ञापन के आधार पर वह भी प्रदेश सरकार से जानना चाहते हैं कि वह कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए क्या कर रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पर्यटक राज्य है और इसमें बाहर से लोग आएंगे। उनकी सुरक्षा प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है और उसे यह करनी चाहिए। एक सवाल के जवाब में राज्यपाल ने कहा कि नशे के खिलाफ अब गांव-गांव से आवाज़ उठ रही है। पंचायतों से भी आवाज़ उठ रही है कि यदि नशा किया तो सुविधाएं नहीं देंगे।
उन्होंने कहा कि सभी लोगों को एक सैनिक की तरह नशे के खिलाफ लड़ना चाहिए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की कोर्ट की बैठक में उन्होंने आदेश दिए कि वह सभी कॉलेजों में दाखिले के समय छात्र से शपथ पत्र लें कि वह नशा नहीं करेगा। यदि जरूरत पड़ी तो वह इसके लिए राजभवन से भी अधिसूचना लागू करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिले सीएम सुखविंदर सुक्खू, आपदा से नुकसान के लिए मांगा मुआवजा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट की। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से वर्ष 2023 के मानसून में भीषण प्राकृतिक आपदा के दौरान प्रदेश को हुए भारी नुकसान के लिए मुआवजा जारी करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा बाद आवश्यकता मूल्यांकन वित्तीय सहायता प्रदान करने का आग्रह किया है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अभी तक राहत राशि प्रदान नहीं की गई है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि प्राकृतिक आपदा के दौरान पेयजल, सिंचाई योजनाएं, अधोसंरचना, सड़कों और पुलों को भारी क्षति पहुंची थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों का उपयोग कर जनजीवन सामान्य करने के लिए राहत और पुनर्वास कार्य किए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री के साथ प्रदेश हित से जुड़े विभिन्न मामलों पर भी चर्चा की। केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदेश को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व ओंकार चंद शर्मा उपस्थित थे। पंजाब की बसों में लगाए भारत माता के पोस्टर, खालिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। हिमाचल की बसों में भिंडरावाला के पोस्टर लगाने और तोड़फोड़ के विरोध में एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने शिमला के आईएसबीटी में पंजाब की बसों को रोककर उन पर भारत माता के पोस्टर लगाए। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य की अगुवाई में पंजाब रोडवेज की बसों को रोका गया। आईएसबीटी में खड़ी बसों पर भी भारत माता के पोस्टर लगाए गए। इस दौरान खालिस्तान के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस मौके पर शांडिल्य ने कहा कि अगर खालिस्तानी समर्थकों ने हिमाचल परिवहन निगम की बसों में भिंडरावाला के पोस्टर लगाए या नुकसान पहुंचाया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस बारे में वह रविवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मिलकर बात करेंगे। इससे पहले शांडिल्य ने पत्रकार वार्ता में कहा कि हिमाचल की जनता को खालिस्तानियों द्वारा डराया जा रहा है। इस बारे में उन्होंने हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को ज्ञापन सौंपा। सीएम सुक्खू से मांग उठाई कि सर्वदलीय बैठक बुलाकर प्रस्ताव पारित किया जाए कि प्रदेश में जो भी भिंडरावाला का पोस्टर अपने वाहनों में लगाकर आएगा उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मामला दर्ज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदू और सिखों के बीच भाईचारा है और खालिस्तानियों को इसे नुकसान पहुंचाने की छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि शरारती तत्वों द्वारा लोगों को डराने के लिए इस तरह की कोशिशें की जा रही हैं। खालिस्तान देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए सभी संत शंकराचार्य समाज को एकजुट करने के लिए आगे हैं। हम हिमाचल की शांति को भंग करने वालों को नहीं बख्शेंगे। पंजाब में नहीं रुकेंगी एचआरटीसी की 600 बसें, हिमाचल सरकार ने लिया बड़ा फैसला। हिमाचल की बसों पर पंजाब राज्य में खालिस्तानी समर्थकों द्वारा लगातार तोड़फोड़ की जा रही है, जिसके चलते एचआरटीसी के चालकों और परिचालकों सहित यात्रियों में भी डर का माहौल बन गया है। पंजाब में एचआरटीसी की बसों पर लगातार हो रहे हमलों पर डिप्टी सीएम और परिवहन मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बड़ा बयान दिया है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि जब तक सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती तब तक एचआरटीसी की 600 बसें पंजाब में नहीं रुकेंगी। पंजाब सरकार यदि बसों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आश्वासन देगी तभी एचआरटीसी की बसें पंजाब में रुकेंगी, अन्यथा वहां रुकने वाली सभी बसों की सेवाएं स्थगित कर दी जाएंगी। डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार पंजाब सरकार से वार्तालाप करेगी और पंजाब सरकार से एचआरटीसी की बसों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करेगी। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बस चालकों परिचालकों के अलावा सवारियों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि एचआरटीसी की 600 बसें पंजाब से होकर निकलती हैं। ऐसे में अगर पंजाब सरकार हिमाचल की बसों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है तो बसें पंजाब में रुकेंगी, नहीं तो एचआरटीसी की यह बसें पंजाब के बस अड्डों पर नहीं रुकेंगी। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी बसों की सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार से लगातार बातचीत की जा रही है। सुरक्षा को लेकर आश्वासन मिलने के बाद ही बसों के संचालन पर कोई फैसला लिया जाएगा। टीबी मरीज की तीमारदारी करने वालों की होगी डबल इनकम, जाने सरकार की योजना। हिमाचल प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश सरकार ने अब टीबी मुक्त हिमाचल के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने टीबी रोगी की सूचना देने वाले और उसकी देखभाल करने वाले शख्स को इंसेंटिव देने का ऐलान किया है। यह कदम टीबी मरीजों की पहचान करने और उनके बेहतर इलाज के लिए उठाया गया है। दरअसल सरकार ने टीबी रोगी की सूचना देने वाले व्यक्ति को 500 रुपये का इंसेंटिव देने का ऐलान किया है। शख्स को यह राशि तब मिलेगी
जब संदिग्ध रोगी का टेस्ट पॉजिटिव आए। इसके साथ ही टीबी मरीज की देखभाल करने वाले व्यक्ति को भी सरकार ने 1,000 रुपये प्रोत्साहन राशि देने की बात कही। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की माने तो हिमाचल में क्षय रोगियों की संख्या बढ़ने का एक बड़ा कारण लोगों की लापरवाही है। लोग खांसी होने पर स्थानीय दवा विक्रेताओं से कफ सिरप या अन्य उपचार संबंधी दवाएं ले लेते हैं और बीमारी को दबा देते हैं, जिसके चलते बाद में यह खांसी गंभीर रूप ले लेती है, जिसके चलते ही प्रदेश में लगातार क्षय रोगियों की संख्या बढ़ रही है। भारतीय सेना का जवान चिट्टे के साथ गिरफ्तार, जाने कितना मिला नशा। हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे नशे के कारोबार में आम लोगों के साथ सरकारी कर्मचारी भी पुलिस के हाथ लग रहे हैं। राजधानी शिमला में अब तक पुलिस ने 3 बड़े गैंग का पर्दाफाश करते हुए 150 से अधिक लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है। इन आरोपियों में युवा वर्ग के अलावा महिलाएं, पुरुष, स्कूली छात्रों के अलावा सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने अब चिट्टे के साथ भारतीय सेना के एक जवान को भी पकड़ा है। हिमाचल के ऊना जिले के सनहाल में पुलिस ने एक भारतीय सेना के जवान को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया। भारतीय सेना के किसी जवान का चिट्टे के साथ पकड़ा जाना शायद हिमाचल का पहला ही मामला होगा। इस जवान को ऊना जिला की बंगाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 1.67 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। चिट्टे के साथ पकड़े गए भारतीय सेना के जवान की पहचान राकेश कुमार, निवासी गांव सनहाल, जिला ऊना के रूप में हुई है। जवान राकेश कुमार पंजाब रेजिमेंट में अमृतसर में कार्यरत है और इन दिनों छुट्टी पर अपने घर आया हुआ था। इसी दौरान पुलिस ने उसे चिट्टे के साथ गिरफ्तार कर लिया। वक्फ बोर्ड की लेट लतीफ़ी से संजौली मस्जिद मामले की सुनवाई फिर 1 महीने टली। तारीख पर तारीख, भारत देश की अदालतों पर यह मुहावरा आपने जरूर सुना होगा। कुछ ऐसा ही मामला संजौली में मस्जिद को लेकर है। इस बेहद संवेदनशील मामले का 8 हफ्ते में निपटारा करने का आदेश बीते अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया था। अब इसे लटके 6 महीने गुजर चुके हैं। शनिवार को नगर निगम आयुक्त की कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन वक्फ बोर्ड ने रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट करवाने के नाम पर फिर मोहलत मांगी और अब मामले की सुनवाई 26 अप्रैल तक टल गई है। पहले यह सुनवाई 15 मार्च को होनी थी, लेकिन छुट्टी के चलते सुनवाई 22 मार्च के लिए टल गई। नगर निगम आयुक्त की अदालत में हुई सुनवाई में संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ़ पेश नहीं हुए। वक्फ बोर्ड के वकील ने नगर निगम आयुक्त से रेवेन्यू रिकॉर्ड अपडेट करवाने के लिए कुछ वक्त मांगा है। अब मामले में अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होनी है। इस संबंध में एक एप्लीकेशन डीसी शिमला को दी गई है। सुनवाई के दौरान नगर निगम आयुक्त ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी मामले का जल्द निपटारा करने के लिए कहा है। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।